ओके देन हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। अभी सबसे पहले मैं सारे टैब क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्लैरिटी आ जाए। हमने क्या क्या कर लिया है ख़त्म। हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है विथ यूज़र। हमारे स्टेप्स छूट रहे हैं तो मैं कुछ स्टेप्स लिख लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि चेक इफ़ ईमेल एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, जो कि हमारा हैंडल कर रहा है यूज़र सर्विस। एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आना है वो है क्रिएट एक्चुअली हैश पासवर्ड। ओके, तो हम पासवर्ड हैश कर रहे हैं फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। मैं स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है उसके लिए। and this is also handled by user service. Next is save the user and then send the mail. Okay, before that we have like हमने जो मतलब स्टेप छोड़ी है वो वेरिफिकेशन टोकन क्रिएशन है, जो हमारा एक स्टेप छूट रहा है। अब वेरिफिकेशन टोकन है और आप जितने भी स्टेप देख रहे हो ये पहला दूसरा तीसरा ये डन हो चुका है। वेरिफिकेशन टोकन हमारा डन नहीं है, तो ये हमारा टोटल रजिस्ट्रेशन का स्टेप है और बच हमारा सिर्फ ये रहा है वेरिफिकेशन टोकन क्रिएट। ओके, और हर एक जो हमने कर रखा है वो सेग्रीगेशन कर रखा है। जैसे चेक इफ़ ईमेल एग्जिस्ट जो है वो यूज़र सर्विस के अंदर है, तो इससे आपको सेग्रीगेशन समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्ट यूज़र को जाना चाहिए, कौन सा पार्ट ऑथ को जाना चाहिए, कौन सा पार्ट टोकन सर्विस को जाना चाहिए। तो हमने जो से तीन प्रोसेस किए वो यूज़र सर्विस में डाली है, और जो लास्ट वाला सेंड द मेल वो ऑथ सर्विस में डाली है, क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ द ऑथ है। और जो टोकन क्रिएट होना है वो क्रिएट होना है टोकन सर्विस में। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। हम पहले तो मॉड्यूल बनाएंगे, पर उससे पहले मैं और बता दूं कि एक्चुअली उस मॉड्यूल में होना क्या क्या है। तो वो मॉड्यूल करेगा क्रिएट टोकन हैंडल, ठीक है, विथ एक्सपायरी, और ये एक्चुअली लेगा यूज़र एज एन आर्गुमेंट ताकि इजी पड़े किस यूज़र के लिए वो बना रहा है। ओके, एंड देन हम करेंगे कि यदि उसने यूज़ कर लिया टोकन। अब टोकन यदि यूज़ हो जाता है, जैसे कि आपने पहले यूज़ कर लिया है, फिर से यूज़ ना कर पाए उसके लिए ईज़ यूज्ड सेट करेंगे, जो कि अपडेट का काम आप समझ सकते हो। हमारे पास कोई डिलीशन का लॉजिक नहीं है टोकन का, है ना। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो रिक्रिएट होना है टोकन जब भी वो मतलब रीसेंट वेरिफिकेशन करते हैं। तो एक्चुअली ये हमारा हैंडल हो रहा है क्रिएट टोकन एक्सपायरी में, विथ एक्सपायरी में। तो हम करेंगे ये कि एक को यूज और एक्सपायर कर देंगे या डिलीट कर दिया। डिलीट का तो कोई लॉजिक नहीं है, पर दूसरे जो टोकन है 2-3 टोकन वो यूज़ में रहेंगे, और इसका टाइप दे दिया तो हम इसको हटा सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग हम बोल सकते हैं गेट टोकन बाय टोकन स्ट्रिंग। जो हमारे पास टोकन स्ट्रिंग होगा तो हम टोकन इंस्टेंस उससे फेच करेंगे टोकन से। ओके, तो हमारे टोकन सर्विस में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम एक्चुअली में इसका यूसेज कर पाएंगे दूसरे सर्विसेज में, लाइक ऑथ सर्विस में। ओके, तो शुड रिटर्न द यूज़र एक्चुअली। तो हम यूज़र से फ़िल्टर कर लेंगे, इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर यूज़र। यूज़र से फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें रैंडम टोकन मतलब अननोन टोकन मिल सकता है जो कि उस पर्टिकुलर यूज़र से कनेक्टेड रहेगा, तो हम यूज़र रिटर्न कर लेंगे। ओके, तो हम मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होता है टोकन मॉड्यूल से। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कंट्रोलर वगैरह नहीं चाहिए, तो हम सर्विस डायरेक्ट बना सकते हैं। और मेरा ऑलवेज़ अप्रोच यही रहता है कि मैं एक्चुअली इसको बनाऊँ इस तरीके से, है ना। और हमारा सर्विस बन रहा है तो इसको इंजेक्टेबल होना ज़रूरी है। डन। सबसे पहले आप क्रिएट टोकन कर सकते हो, पर टोकन सर्विस के अंदर ही है तो आप क्रिएट लिख दो। अदरवाइज़ हम कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इंजेक्ट करना है टोकन रेपोजिटरी, तो मुझे बताना है टोकन कौन सा रेपोजिटरी चाहिए और किस वेरिएबल में जाएगा। तो प्राइवेट टोकन रेपोजिटरी इक्वल टू रेपोजिटरी एंड टोकन पास करना है। सॉरी, हम फंक्शन को क्लोज कर लेते हैं। डन। अब टोकन रेपोजिटरी का हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट करना है तो हमारे पास, अब मैं एक्चुअली सबसे पहले लेआउट बना लेता हूँ हर चीज़ का। क्रिएट
गेट टोकन बाय आईडी हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा, एंड देन सेट इज़ यूज्ड, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये 3 फंक्शन है जिनका यूज़ होना है। इसमें टोकन स्ट्रिंग पास होगा जिसके अकॉर्डिंग हम अपडेट करेंगे। इसमें भी आपको टोकन स्ट्रिंग मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टोकन रिटर्न होगा, है ना, रिलेशन के साथ में लोडेड। यूज़र पास होगा। आप एक्चुअली यहाँ पर भी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है आईडी ही पास कर दो किस यूज़र का बनाना है, पर मैं एज ए यूज़र ले रहा हूँ ताकि काफ़ी आसानी होती है समझने में कोड। ठीक है, और फंक्शन को एसिंक बना लो, बहुत ही ईजी है इस चीज़ को समझना, ताकि एसिंक फंक्शन में इसलिए रखता हूँ कि एज एन कभी मैं अवेट कर लूँ तो मुझे फ़ायदा मिल जाता है ना। और हम फील्ड देख लेते हैं। टोकन इज़ यूज हम डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखेंगे अभी तो। ओके, एक्सपायर सेट है हमारे पास, टोकन टाइप है, जब वेरीफाई कर रहा है तो वेरीफाई, फॉरगेट पासवर्ड के टोकन फॉरगेट पासवर्ड। तो हम सारा का सारा मैनेज कर रहे हैं। मैं नॉर्मल उस तरीके से नहीं बना रहा हूँ कि JWT भेज दिया और काम बन गया आपका, है ना। इस तरीके के सिस्टम बनाने मतलब सिक्योरिटी लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इश्यूज है वो। ठीक है, तो हम अच्छा सिस्टम बना रहे हैं। अब मैं रिटर्न कर सकता हूँ टोकन रेपोजिटरी डॉट सेव इक्वल टू टोकन रैंडम UUID जनरेट होगा जो भी। अभी आप रैंडम UUID यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज़ आपको जो मर्जी मतलब कोई भी आप रैंडम स्ट्रिंग जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बड़े ऑप्शंस देना ऑप्शन दे सकते हो। देन यूज़र, और मैं यूज़र में एक्चुअली एक्सप्लिसिट देना पसंद करता हूँ। मैं यूज़र में डायरेक्ट कभी भी नहीं दूंगा। मैं यूज़र में एक्चुअली एक्सप्लिसिट देता हूँ ताकि कई बार ऐसा होता है कि टाइप ORM उसके अंदर जो भी आप डेटा देते हो उसको अपडेट कर देता है मॉडल में। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट देना बेस्ट वे है टाइप ORM में, क्योंकि आपका यूज़र में जो भी डेटा रहेगा वो आपका अपडेट होगा फिर उसके हिसाब से। दिक्कत ये है। एंड देन लास्ट जो है एक्सपायर सेट, मैं इसका इसका ये कैलकुलेशन रखना चाहता हूँ 7 दिन का, तो आप प्लस कर दो 7 दिन करेंट डेट से, तो बाय 60 सेकेंड्स में हो गया, ये मिली सेकेंड्स, ये सेकेंड्स, तो मतलब वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब आवर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 डेज 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 डेज। ओके, तो आपका मिली सेकेंड, फिर मिनट, फिर आवर्स, देन 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, तो 7 डे में एक्सपायर हो जाएगा। परफेक्ट। एंड देन गेट बाय टोकन में आपको सेम चीज़ें दोहरानी है, एसिंक कर लो, आप रिटर्न कर दो दिस डॉट टोकन रेपोजिटरी डॉट फाइंड वन होना चाहिए। ओके, मैंने शायद सेव कर दिया है, अभी शायद मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लूँ। सेट सेम लॉजिक वहाँ पर भी लगेगा, यहाँ अपडेट लगेगा, वहाँ फाइंड वन लगेगा। वेयर लगाने की ज़रूरत नहीं, यदि फाइंड वन बाय कर रहे हो आप तो डायरेक्ट वेयर कंडीशन लगा देता है। यहाँ पर हम अपडेट करेंगे उस टोकन के अकॉर्डिंग, और हमें अपडेट करना है यूज़ इज़ यूज इक्वल टू ट्रू। ओके, डन। अब इस फंक्शन इस सर्विस को हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे सर्विसेज में। तो मुझे टोकन डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल बनानी पड़ेगी। अब आपको पता है मॉड्यूल कैसे बनता है ना। आप एक मॉड्यूल डेकोरेटर लगाओ, फिर आप एक्सपोर्ट करो टोकन मॉड्यूल, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो प्रोवाइडर्स, आपका टोकन सर्विस है, आपको एक्सपोर्ट्स में देना पड़ेगा ताकि आप दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करो। एंड देन इसको आप असाइन करोगे ऐप मॉड्यूल में,
है ना, ताकि वहाँ से ये क्रिएट हो जाए। आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, पर ये ऑटोमेटिकली कई बार क्रिएट कर देता है। यहाँ आप यदि डायरेक्ट ऑथ मॉड्यूल में भी दोगे तो भी वो क्रिएट हो जाता है ना। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्ट ऑथ मॉड्यूल में भी देते तो वो क्रिएट हो जाता। अब मैं ऑथ मॉड्यूल में जाके टोकन मॉड्यूल डिफाइन कर सकता हूँ और इसका जितना यूज़ करना चाहूँ उतना यूज़ कर सकता हूँ। डन, परफेक्ट। ना ऑथ सर्विस में आते हैं। ऑथ सर्विस में हमारे सारे प्रोसेसेस डन हैं। हमारा सिर्फ एक प्रोसेस बच रहा है, क्रिएट टोकन विद एक्सपायरी। तो मुझे पहले तो यूज़र चाहिए जो क्रिएट हुआ है। मैं देखूं तो यहाँ वॉइड दे रहा है रिटर्न में, जो कि रिटर्न देना चाहिए यूज़र को। ओके, रिटर्न। नाउ वी गॉट द यूज़र विथ रजिस्टर DTO डॉट, है ना। तो एक्चुअली ज़्यादा इशू है नहीं, पर उसको ऐसे यूज़र ही देना चाहिए रिटर्न। फिर हम अवेट करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे टोकन के अंदर, टोकन क्रिएट करेंगे। अब अवेट दिस डॉट टोकन सर्विस, जो कि हमें ऊपर कंस्ट्रक्टर में डालना है। टोकन सर्विस, ओके, टोकन सर्विस, टोकन सर्विस क्रिएट। अब हमें पास करना है, शायद मैं कोई एक चीज़ भूल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि टोकन टाइप वगैरह होनी चाहिए, पर फिर भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। एरर आना ज़रूरी है कभी भी प्रोग्रामिंग करते टाइम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, रन करते हैं। मेल डेव में आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही है जो पुराना हमारा ईमेल पड़ा है। अब यहाँ मैं रन करता हूँ इस रजिस्ट्रेशन को, तो उससे पहले देख लेते हैं स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो हमारे पास टोकन रेपोजिटरी हमने पास नहीं किया है, तो हम इंपोर्ट्स में जाएंगे, जहाँ हम लिखेंगे टाइप और मॉड्यूल डॉट फॉर फीचर। हम किस मतलब रेपोजिटरी को चाहते हैं, तो हमारा रेपोजिटरी है टोकन। डन, ओके। तो अब ये रनिंग, अप एंड रनिंग है। अब हम चेक कर लेते हैं, रन करें रजिस्ट्रेशन, जो कि कुछ नहीं आया है। हम चेक कर लेते क्यों नहीं आया है। ओह सॉरी, तो हमने अभी तक एक्चुअली कंट्रोलर में जो हमने पहले बना रखा था, हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है। कंसोल को यहाँ उस सर्विस का यूज़ होना चाहिए और उसका फंक्शन रजिस्टर DTO के साथ में। ओके, अब यदि हम इसको रिटर्न करते हैं तो हमारा फिर से चेक करें, रन, एंड देयर इज़ अ 500 एरर। एरर क्या है, वही टोकन टाइप का जो मैं सेम बता चुका हूँ, पर टोकन क्रिएशन से पहले यूज़र क्रिएट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ सेम ईमेल के साथ में वो एरर भी देगा, तो हम टोकन टाइप पास कर देते हैं। एक्चुअली टाइप जो हमने डिफाइन भी कर रखा था एंटिटी में। ओके, हाँ, तो जो मैं क्या बता रहा था कि टोकन टाइप हम डायरेक्ट पास कर लेते हैं एज ए टाइप, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसा अलग से वोकेबलरी नोमेनक्लेचर करने की। ओके, तो मुझे टोकन टाइप डॉट वेरीफाई यूज़र पास करना है, तो मेरा डन हो जाएगा। तो एक बार यूज़र क्रिएट हो चुका है उस पर्टिकुलर आईडी से, मतलब ईमेल से, तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है और ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 डाल देता हूँ। ओके, एग्जीक्यूट करें। हमारे पास ऊपर देखो आप मेल आ चुका है, ठीक है। हम मेल चेक कर लेते हैं, उसमें आपका टोकन भी आ चुका है। तो वेरीफाई टोकन, अब इस वेरीफाइड टोकन को वेरीफाई करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, कि इससे हमारा जब भी वेरीफाई हो, तो टोकन जब भी वेरीफाई हो तो हमारा मैं क्या बोलूँ, एक मतलब पोस्ट का API बना लेते हैं जिसका पाथ हो जाएगा वेरीफाई, और जो वेरीफाई कंप्लीट करेगा, है ना, और यूज़र को एक्टिव कर देगा और ईमेल वेरीफाइड ऐड को ट्रू कर देगा, ताकि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। तो ये मेरा DTO बन जाएगा वेरीफाई DTO, और इसमें मुझे सिर्फ टोकन चाहिए, है ना, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उसी टोकन से कनेक्टेड है जो भी पर्टिकुलर यूज़र है, तो मुझे ईमेल की अलग से ज़रूरत नहीं है।
यदि मुझे ईमेल ही देना पड़ रहा है तो फिर वो स्टेटलेस कैसे होगा, है ना। इस स्ट्रिंग की जगह मैं यूज़ यू आई डी भी दे सकता हूँ, तो हम यूज़ यू आई डी, शायद वर्जन 4 यूज़ हो रहा है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट रैंडम स्ट्रिंग मतलब यू आई डी जनरेटर होता है। तो यहाँ पर टोकन एज ए स्ट्रिंग ले लेते हैं। डन, परफेक्ट। ओके, अब आते हैं हमारे कंट्रोलर में वेरीफाई, तो इसमें वेरीफाई डी टी हो जानी चाहिए, है ना। आप अलग से स्टेटस वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हो। आपने देखा होगा जैसे कि उसमें 201 आ रहा है, तो आपको यदि स्टेटस डिफ़ाइन करना है तो एच टी टी पी स्टेटस, है ना। एच टी टी पी कोड या स्टेटस इसी तरीके से है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इतने मतलब जो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती है, पर आप एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो जब भी आप कुछ करना चाह रहे हो, और थोड़ा सा रिसर्च रखो, आर्किटेक्चर रखो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं वेरीफाई डी टी ओ, एंड देन वेरीफाई नाम का फंक्शन होगा एक, जिसमें वेरीफाई डी टी ओ पास होगा। डन, परफेक्ट। अब वेरीफाई नाम का हमने फंक्शन बनाना है हमें। ओके, तो 2 फंक्शन जो है हमारे ऑफ हो जाएंगे, और सबसे नीचे हम बना सकते हैं ई सिंक वेरीफाई विथ वेरीफाई डी टी ओ, जिसका टाइप वेरीफाई डी टी ओ है। एंड वी हैव टू फेच लाइक ये टोकन एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं, तो हम देख लें टोकन सर्विस में गेट वन, जिसमें यूज़र रिटर्न होना चाहिए साथ में। तो हमने अभी इससे फाइंड वन बाय किया, जबकि हमें एक रिलेशनशिप भी चाहिए, तो हम फाइंड वन करेंगे और इसको वेयर के अंदर डाल देंगे विथ रिलेशंस ऑफ यूज़र इक्वल टू ट्रू, है ना, जो कि ईगर लोड होना चाहिए। ईगर लोड मतलब जब सारा डेटा लोड हो रहा है तभी उसके साथ में जाना चाहिए, रिलेशंस के साथ में, ठीक है, जो रिलेशनशिप है उसका। तो हमने ट्रू पास कर देना है। अब आप वहाँ पर जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि रिटर्न हो रहा है टोकन विथ यूज़र। तो टोकन इक्वल टू अवेट दिस डॉट टोकन सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय टोकन वेरीफाई डी टी ओ डॉट टोकन। आप इसको मतलब डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं कभी और कुछ डेटा इंक्लूड हुआ तो आप कर सकते हो, है ना, पर मैं ऐसे एकदम से डिस्ट्रक्चर नहीं करता हूँ। जब भी मुझे मतलब स्पेसिफिक पता होता है कि मुझे इतनी फील्ड आने हैं, या फिर मैं डिस्ट्रक्चर बाद में करता हूँ। अब यदि आपको टोकन नहीं मिला तो मैं अनप्रोसेसेबल एंटिटी जो है वो थ्रो करूँगा एरर, और मैं बताऊँगा कौन से फील्ड में इशू है। तो मैं बोल दूँगा कि टोकन फील्ड में आपका इशू है, टोकन इज़ नॉट इज़ लाइक इज़ इनवैलिड और एक्सपायर्ड। ओके, तो मैं इसको थ्रो कर दूँगा। फिर इसके बाद मुझे प्रोसेस करनी है, पहले तो मुझे दिस डॉट ईज़ यूज जो टोकन सर्विस है वो मुझे फिक्स करना पड़ेगा, मतलब वो अपडेट करना पड़ेगा। तो दिस डॉट टोकन सर्विस डॉट अपडेट सेट यूज एंड देन टोकन डॉट टोकन। ओके, क्योंकि टोकन के अंदर हमारा टोकन है, टोकन इंस्टेंस है, उसके अंदर टोकन है। फिर हमें यूज़र गेट करना है टोकन से, और यूज़र को एक्टिव करना है, एंड ईमेल वेरीफाइड एट जो भी हमारा है, ठीक है, वेरीफाइड एट द करेंट डेट। तो इज़ एक्टिव इक्वल टू ट्रू। ये एक्चुअली प्रोसेस ना, ये जो प्रोसेस है ना, ये यूज़र से रिलेटेड है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये यूज़र सर्विस में जानी चाहिए, है ना, और यूज़र डॉट सेव एक्चुअली अवेलेबल होना चाहिए था इसमें, क्योंकि ये ऑल टाइम अवेलेबल था। अभी पता नहीं, शायद इन्होंने हटा दिया हो, है ना। तो एक्चुअली ये ऑल टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। अभी ये देखोगे आप एरर देगा, क्योंकि सेव इज़ ए नॉट फंक्शन ऑफ द यूज़र टाइप। गॉट इट। तो आपके पास कोई वो नहीं है, तो मेरे हिसाब से हम यूज़र सर्विस में जाके इसको बना सकते हैं। ओके, जहाँ पर मैं सिर्फ यूज़र की आईडी पास करूँ या यूज़र पास करूँ, और यूज़र सर्विस में मतलब वेरीफाई ईमेल करके हम एक बना सकते हैं। तो चलो, हाँ, टोकन डॉट सेव भी अवेलेबल नहीं है। तो
सेग्रीगेशन ऐसा ही है कि आपके पर्टिकुलर मॉड्यूल का पर्टिकुलर जगह पर आप डाल सकते हो। मैं इस चीज़ को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्टिवेट यूज़र वेरीफाई ईमेल। बेटर लग रहा है मुझे, है ना। हमें पता करना है कौन सा यूज़र को एक्टिवेट करना है या वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के टाइम ही वो एक्टिवेट हो जाएगा एक्चुअली। तो मैं दिस डॉट यूज़र रेपोजिटरी डॉट अपडेट ये रन कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं बता दूँ ID इक्वल टू यूज़र डॉट आई डी। मैं एक्चुअली हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये हर जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप ID दे दो जो टाइप नंबर है, और यहाँ पर आप बता दो इज़ एक्टिव ट्रू एंड ईमेल वेरीफाइड एट इक्वल टू न्यू डेट, जो आपका करेंट डेट है, और इसको अवेट कर लेना है ताकि एरर चल जाए। डन, ओके। एंड हम इस फंक्शन में इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमें सिर्फ अवेट करना है दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट वेरीफाई ईमेल, सॉरी, टोकन डॉट यूज़र आई डी होगा, ID एंड देन टोकन डॉट यूज़र आई डी, यूज़र डॉट आई डी। ओके, डन। अब यहाँ से जो भी फालतू के इंपोर्ट है वो हटा देते हैं, फिर इसको टेस्ट करना है। ओके, तो स्टेप सारे क्लियर है हमको। सेट यूज्ड होगा, फिर वेरीफाई ईमेल होगा, तो हमारे वेरीफाई में ये सारी चीज़ें होनी है। और मैं शायद एक स्टेप ये भी बोल रहा हूँ कि टोकन ईज़ यूज्ड वाले फैच नहीं करने हैं गेट टोकन में, अदरवाइज़ वही सेम टोकन में बार बार रिपीट कर सकता हूँ। अब वेरीफाई का हो गया, हम वेरीफाई मतलब वैलिडेशन कर लेते हैं, तो UUID होनी चाहिए, परफेक्ट। ओके, अब मुझे एक UUID चाहिए, तो मैं यहाँ मिल चुका है, इसी को चेंज कर देता हूँ। F हटाकर 3 वगैरह कुछ डाल देते हैं, तो आपको दिखेगा टोकन इज़ इनवैलिड और एक्सपायर्ड, तो ये भी परफेक्ट है। अब हम रियल ID डालते हैं और ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, नाउ हमें सिर्फ डेटाबेस देखना है, और डेटाबेस के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, SQLite व्यूअर वगैरह वगैरह। ओके, जिससे हम एटलीस्ट डेटा देख सकें। ओके, अभी तक नहीं आया है। यहाँ भी ऑप्शन आता है वैसे, यहाँ नहीं आया है। मतलब कोई स्पेसिफिक SQLite व्यूअर नहीं है, पता है, इशू ये है। तो मैं डेटाबेस व्यूअर भी देख सकता हूँ। चूज़ फाइल फ्रॉम सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद मुझे .dv करके डालनी थी, SQL.db, तो शायद सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता। ओपन एनीवे करके, पता नहीं, अब चेक करते हैं, पर आपको ऐसे मिल जाएंगे आसानी से। मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा एक्चुअली, नोप। ओपन डीबी अभी जस्ट हमने यूज़ किया है। एक SQL 3 एडिटर भी अच्छा है, इसको चेक कर लेते हैं, शायद कोई ऑप्शन दे दे। ओपन कर ले एक बार, DB SQL ओपन एनीवे। ओके, ये पिछले वाले से आ गया, व्यूअर से आ गया, है ना। अब यूज़र चेक कर ले, तो हमारा एक यूज़र तो जो मतलब नॉर्मली बना था विदाउट ईमेल वेरीफाइड एट, अब दूसरा वाला हमने वेरीफाई करवाया, और पासवर्ड भी देख सकते हो आप, हैश्ड है एंड इज़ एक्टिव हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों का हम दूसरे मतलब अपकमिंग APIs में यूज़ करना है हमें। अपकमिंग APIs काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इसी के बेसिस पे आपके सारे होने हैं, सारे बेस सेटअप हम कर चुके हैं। लॉग इन होना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना JWT ऑथ का, मतलब JWT सेटअप है,
JWT सेटअप से क्या होना है कि आपके बेस सेटअप सारे कवर हो जाने हैं, ठीक है। फिर आपका मीडिया वाला भी है, पर मीडिया अभी उतना खास नहीं, JWT ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर गेट यूज़र अपडेट, और मेरे हिसाब से चेंज पासवर्ड, फॉरवर्ड पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड पहले होने चाहिए प्रोफाइल अपडेट से पहले, ओके, क्योंकि ये ऑथ की पार्ट है। और हम क्या क्या डन कर चुके हैं, क्रिएट यूज़र कर चुके हैं, रजिस्टर्ड यूज़र कर चुके हैं, सेंड वेरिफिकेशन ले कर चुके हैं, वेरीफाई ईमेल कर चुके हैं, अभी जस्ट लास्ट प्रोसेस था। इसके बाद हम रीसेंट वेरीफाई मेल करेंगे, देन लॉग इन यूज़र और ऑथेंटिकेशन के दूसरे।